हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम्स। और उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी जो डिसीजेज हैं वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन्स के टाइप्स को देख लेते हैं कि विटामिन कितने टाइप्स की होती है। तो देखो आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये टोटल 6 टाइप की विटामिन आपके सामने लिखी हुई हैं, साथ में इनके केमिकल नेम्स लिखी हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी इनकी कमी की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज आपको हो सकती हैं, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। अब मान लीजिए विटामिन ए की आपकी बॉडी में कमी हो गई तो आपको कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं। तो देखो, विटामिन ए की वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब दूसरी विटामिन की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो एक विटामिन नहीं है, कई सारी इसमें टाइप्स होते हैं विटामिन के, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, ये सारे विटामिन बी के टाइप्स हैं। तो इनके अलग अलग केमिकल नेम्स हैं। जैसे B1 का केमिकल नेम है थाइमीन, और B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, B3 का नायसिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पिरिडॉक्सिन, और B7 का बायोटिन, और B11 का फॉलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबैलामिन। ठीक है, ये विटामिन बी के टाइप्स हैं और ये इनके केमिकल नेम्स हैं। टोटल कितने टाइप्स हो गए विटामिन बी के? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स हो गए विटामिन बी के। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो गई तो कौन कौन सी डिसीजेज आपको हो सकती हैं? तो वो है बेरी स्किन डिसीज या फिर अनीमिया, आपको यानी खून की कमी आपको हो सकती है। उसके बाद हम बात करें अगर विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। अगर इसकी कमी आपकी बॉडी के अंदर हो गई तो आपको स्कर्वी नाम की डिसीज हो सकती है। ठीक है, स्कर्वी नाम की डिसीज हो सकती है, या फिर गम्स ब्लीडिंग हो सकती है। आपकी जो गम्स हैं, टीथ के पास जो गम्स होते हैं, उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो उसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। अगर इसकी कमी हो गई तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि चिल्ड्रंस में होती है। ये जो रिकेट्स है वो किस में होगी? चिल्ड्रंस में होगी, यानी बच्चों में होगी। और उसके बाद दूसरी जो विटामिन डी की कमी हो सकती है वो ऑस्टियोमेलेसिस। इसका नेम आप अच्छे से नोट करना, ऑस्टियोमेलेसिस। ये जो डिसीज है वो एडल्ट्स में होती है ना, एडल्ट्स में होती है। किसकी कमी की वजह से? विटामिन डी की कमी की वजह से। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है, ऑस्टियोमेलेसिस एडल्ट्स में होती है। अब उसके बाद हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो लेस फर्टिलिटी हो जाती है। यानी लेस फर्टिलिटी से मतलब ये है कि आपका जो स्पर्म है उसमें उतनी फर्टिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, जो कि आगे चल के एग को फर्टिलाइज करती है, यानी फर्टिलाइजेशन की इसमें दिक्कत रहती है। लेस फर्टिलिटी इसमें हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी है तो। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्यूनोन। फाइलोक्यूनोन इसका केमिकल नेम होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, हमारे कोई घाव लग जाता है तो उसके बाद जो क्लॉटिंग होती है वो होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, ये विटामिन के की कमी की वजह से होती है। तो टोटल 6 विटामिन थी, मैंने आपको 6 विटामिन के बारे में इसमें बता दिया है। अगर मैं और जानकारी आपको विटामिन के बारे में दे पाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ कि सोल्यूबिलिटी के हिसाब से, यानी विटामिन घुल सकती हैं नहीं, उसके हिसाब से इन विटामिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कौन सी विटामिन डिजोल्व हो सकती हैं। और दूसरा पार्ट है इसका सोल्यूबल इन फैट, और फैट में कौन सी विटामिन डिजोल्व हो सकती हैं। तो वाटर में जो विटामिन डिजोल्व हो सकती हैं वो है आपकी विटामिन बी और सी। ये जो विटामिन है दोनों वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा जो विटामिन आपकी बच रही हैं जैसे ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन आपकी बचती हैं वो कैसी हैं? ये है फैट सोल्यूबल, है ना। ये जो विटामिन आपकी बच रही हैं, डी कैसी है? फैट सोल्यूबल, ए भी फैट सोल्यूबल, ई भी फैट सोल्यूबल, और के भी आपकी फैट सोल्यूबल होती है।
और मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँ तो विटामिन ए जो होती है, विटामिन ए वो हमारे लिवर में स्टोर रहती है। कौन से पार्ट में स्टोर रहती है बॉडी के? तो लिवर में विटामिन ए जो है वो स्टोर रहती है। और उसके अलावा ये जो विटामिन डी जो है, विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन के, ये दोनों जो विटामिन होती हैं वो हमारी बॉडी में ही फॉर्म होती हैं, बॉडी में ही अपने आप ये विटामिन बन सकती हैं। डी को आप सनलाइट से भी ले सकते हो और उसके अलावा ए जो विटामिन है वो लिवर में स्टोर रहती है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इजी वे में आपको विटामिन, उसके केमिकल नेम और उनके थोड़े बहुत यूजेस, टाइप्स मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी के वीडियोस को आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके, अदर चैनल्स हैं आप उनको विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।